बड़ी बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी है, हमारे गांव की साहब हमारे अल्तमश गाज़ी ने वो करके दिखाया है। हमारे अल्तमश गाज़ी ने वो करके दिखाया है। मैं अल्लामा इक़बाल के इस शेर से मैं इन्हें दावत कलाम देना चाहता हूँ कि वो आएँ, अपनी कीमती बातें, बहुत ही इंस्पायरेबल जो बातें वो करते हैं वो करें। और ये अल्लामा इक़बाल का ये शेर कि ये महर ताबा से कोई कह दे, ये महर ताबा से कोई कह दे, तू अपने किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को ख़ुद चमकना सिखा रहा हूँ। आइए अल्तमश गाज़ी साहब। यहाँ पर बैठे हुए आप सामीन और डाइस पे बैठे हुए डिग्निटरीज़, ख़ास करके अनीस सदरी साहब और जो यहाँ के कन्वीनर हैं मोहम्मद शाद अहमद साहब, कलाम साहब, शहजाद साहब, मोहम्मद बिलाल रिजवी साहब, तबरीज़ आलम, मोइन रज़ा और सद्दाम हुसैन साहब, इन सब का बहुत बहुत जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यह मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी बातों को आप लोगों के सामने पेश करने का। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इल्म की अहमियत के बारे में बात किया शेख़ ने और अब्बा जान ने, गार्जियन को कैसे रहना है उसके बारे में बात किया, इल्म अभी क्या दौर चल रहा है उसके बारे में चाचा जान ने बात किया। तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, तो उन सब चीज़ों पे बातें ना होंगी। 3 पार्ट्स में बात कही जाएगी। पहले मुझसे कहा गया है कि आप अपनी जर्नी बताइए। ऐसे तो हम इस बात में यकीन नहीं रखते हैं कि आप किसी की जर्नी को कॉपी करें, लेकिन हाँ, अगर इंस्पिरेशन थोड़ा मिल जाए, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। उसके बाद एक छोटी सी तकरीर होगी जिसमें कि जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस है, सक्सेस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सब आप लोगों के मतलब ख़ुद से वैल्यू बनाना होता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए, ज़रूरी क्या है सक्सेस के लिए, उस पर बात होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें कि आप जो भी बच्चे मौजूद हैं, जो भी नौजवान लोग हैं या फिर गार्जियन, जिनको भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा, जितनी समझ है मेरी, उस हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मेरी जो जर्नी रही है, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सेंट्रल पब्लिक स्कूल समस्तीपुर से पढ़ा हूँ। उसके बाद फिटजी साउथ दिल्ली में कोचिंग किया IIT JEE के लिए। 2014 में IIT में एडमिशन हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT BHU वाराणसी में। 2018 का पास आउट हूँ। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में UPSC कोचिंग करने गया, 7 महीने वहाँ। उसके बाद हमदर्द स्टडी सर्किल, वहाँ लगभग 1.5 साल। तो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का ये रिज़ल्ट था जो इस बार अभी आया है। ये शॉर्ट में जर्नी है, लेकिन हाँ, अगर रिज़ल्ट सुनिएगा तो आपको लगेगा 12 में 94%, IIT में 91%, तो थोड़ा लगता है कि अरे ये दूसरे लेवल के लोग हैं, ऐसे हम नहीं हैं। इसीलिए ये बताना नहीं चाहते हम हर जगह। तो कोई भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन से टॉपर रहे हो, जैसे कि शेख ने फरमाया था। लेकिन जो काम आपको मिला हुआ है उसको ईमानदारी से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इसी से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस पे बात इतनी ही होगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में जो बात कहना चाहेंगे वो है सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे सलाब साहब आए थे, उन्होंने कहा था थिंकिंग के बारे में, बहुत अच्छी बात थी कि स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, बहुत अच्छी बात थी। दूसरी तरफ एहतशाम साहब ने कहा था कि इल्म को बांट दिया गया है 2 पार्ट्स में, दुनियावी और आखरवी, और उन्होंने कहा इल्म नाफ़े होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सब मेटा बातें हैं। मेटा बातें मतलब जो बातें के डिटेल्स आपको पता नहीं होते हैं, सिर्फ बातें होती हैं, बात ख़त्म हो जाती है। आप में से सबको पता है कि ज़िंदगी में मेहनत करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना है, कौम की खिदमत करना है, बट नोबडी नोज़ द हाउस कि कैसे करना है, करना क्या है। सबको लगता है कि दीन की खिदमत करना है, कैसे करना है। जो छोटी बातें थोड़ी समझ में आती है वो लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ आसपास मदद कर देते हैं, लोगों को लगता है यही दीन की खिदमत है, यही आपके कौम की खिदमत है। वो उसी को थोड़ा डिमिस्टिफाई करेंगे। सिर्फ पर्सनल लेवल पे बात होगी
कि आप पर्सनल लेवल पे कैसे सक्सेस का जो स्टेप्स है वो कैसे होता है, कम्युनिटी लेवल पे क्या करना है, बड़े लोगों को क्या करना है। यहाँ पता चला है दिलशाद साहब चलाते हैं कोचिंग, लगभग 50-60 लोग हैं वहाँ पे। गुड स्टेप, ऐसा कर सकते हैं, ऐसी शुरुआत भी अच्छी शुरुआत है। लेकिन आप लोग जो बच्चियाँ हैं छोटे लेवल पे, क्लास 3, 5 या फिर बड़े लोग 10th में, ज़्यादातर लग रहा है कि 90% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे 10th से छोटे हैं। कितने लोग 10th से कम में पढ़े? हाथ उठाए प्लीज़। 10th से कम क्लास में कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाइए। उधर वाले बच्चे, उन लोगों को पता ही नहीं चला क्या हो रहा। भाई जाग जाओ अगर सो रहे हो। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो ज़्यादातर लोग 10th से नीचे हैं। तो यहाँ पे अभी यूपीएससी की जर्नी बताने का कोई मतलब नहीं है। तो बताना ये है कि जो बच्चे यहाँ 10th से नीचे हैं, 1, 3, 5, 7 जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, जो आपको बताया जाता है, टीचर बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं, आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि ये करना है, उसको ईमानदारी से निभाइए, उसमें ज़िम्मेदारी दिखाइए कि हाँ आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको कंप्लीट करना है। आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जो लोग 10th से ऊपर हैं, यहाँ कुछ लोग एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ पूछा था प्रिपरेशन के मुताल्लिक़, उनसे अब कहेंगे जो थोड़ा समझदार लोग हैं उनके लिए अब 5-6 स्टेप्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से सक्सेस अचीव करने का क्या क्या स्टेप्स होता है। मेरे ख्याल से जो सबसे मिसिंग चीज़ है सबसे पहले वो है पहला स्टेप पॉजिटिव माइंडसेट। वो सिर्फ आपका नहीं, आपके गार्जियन का नहीं, आपके पूरे फैमिली का, सोसाइटी का, जितने लोग जिससे आप बात करते हैं सबका। तो एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप आए हैं, आप देख रहे हैं, अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, ये नंबर 1 है। तो ये आपको पहले दिमाग में डाल लेना है कि नहीं, हम लोग तो कभी 60% से ऊपर लाए नहीं थे, कैसे कुछ कर पाएंगे, हम थोड़ी IIT से पढ़े हुए हैं, हम तो मदरसा से पढ़े हुए हैं, मैं तो हिंदी मीडियम में है, उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट लाइए कि आप कर सकते हैं, नंबर 1 पर्सनली। उसके बाद आप जिस भी फैमिली में हैं, आपके आसपास लोग होंगे, हमको खुद सुनने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। कोई बच्चा कहता है 7-8 में कि जर्नलिस्ट बनना है, जामिया से जाके MA करेंगे जर्नलिज्म में। आसपास जो चाचा मामू हैं तुरंत कहते हैं भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा 50% मार्क्स अभी आ रहा है, ख्वाब अब देखना बंद करो, जो BA में कर लेना, जो भी यहाँ समस्तीपुर कॉलेज में होता है। ये आप में नहीं कीजिए। जो भी गार्जियन लोग हैं, जो आपके लोग, अपने आप को तो आदमी अच्छा नापता है, दूसरों को हमेशा नीचा देखता है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए लोगों को, खास करके बच्चों को। जो कुछ कहते हैं उनके बात को काटा मत कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट बच्चे खुद पर्सनली पैदा करेंगे और आप फैमिली में पैदा करेंगे। और तीसरी, सोसाइटी में कुछ लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। एक और बात जो सुनने को मिलती है कि कुछ तैयारी करते हैं BPSC, UPSC, कहीं पे भी, वो जब घर आते हैं तो सारी सोसाइटी उनको टॉन्ट मारती है कि क्या हुआ बेटा, अभी तक नहीं हुआ, 3 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ, क्या पढ़ रहे थे तुम अब तक, ये लड़का ज़रूर मेहनत नहीं करता इसीलिए इसका नहीं हो रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि पीछे मेहनत क्या है। ये एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा, इमेजिनेशन से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और इसमें एक आधा नंबर के लिए लड़ाई होती है। तो जो बंदा कर रहा है मेहनत, कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो मोटिवेट तो कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो न्यूट्रल रहिए। कभी ये मत बोलिए कि क्या हो रहा है, तुम्हारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये डिमोटिवेट करता है बच्चों को। तो सोसाइटी में आप डिमोटिवेट मत कीजिए। जो तैयारी कर रहा है उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ठीक कोई बात नहीं, अगली बार देना। लेकिन हाँ, अब जब काफ़ी टाइम हो गया है, आपको समझ में आ रहा है कि तुम नहीं कर रहे हो, मेंटर नहीं है तुम्हारा, टाइम में बात करो दिखता है, तो फिर अलग केस है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन सोसाइटी डिमोटिवेट करती है। तो पर्सनली, फैमिली, सोशल जो डिमोटिवेशन है, वो 3 यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है वो है क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज़। देखिए, थोड़ा अंग्रेज़ी में बातें हो जाती हैं, हर जगह बोल रहे हैं तो बहुत जगह फीडबैक आ रहा है कि आपकी बात तो आधी जनता को समझ में नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा तो अंग्रेज़ी वाले वर्ड्स बोल लेते हैं। तो ठीक है, उसको थोड़ा हम टोन डाउन करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका जो सोच है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस चीज़ को सही, किस चीज़ को गलत, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को नहीं देते हैं। इसको क्लियर कीजिए लाइफ में। आज किसी ने कहा
कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है तो कल से आपके बिज़नेस का माइंड दिमाग में चलने लगा। परसों आपने देखा कि अल्तमश गाजी ऐसे हैं तो कल से आप यूपीएससी तैयारी करने लग जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी बनाइए लाइफ में, वैल्यूज़ की क्लैरिटी। कैसे क्लैरिटी बनती है? शुरुआत से बनती है। यानी कि आप बचपन से जब आपको बताया गया होगा, आपने लाइफ में सोचा होगा कि सबसे पहले बच्चा सोचता है क्या बनना है, भैया क्या बने हैं वो बनना है, तो देखता है कि भैया डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो भी हैं वो बनने की कोशिश करता है। अगर भैया से नहीं तो कहीं कुछ टीवी पे, मूवी पे देख लिया, किसी को शक्तिमान बनना था पहले, बैटमैन बनना होता है, अब वो धीरे धीरे फिर समझ में आता है कि नहीं भाई ये सब रियलिस्टिक नहीं है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है। फिर आपके आसपास जो 5 लोग हैं, किसी ने खूब कहा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल नियरेस्ट टू यू। जो आपके 5 लोग आपके आसपास रहते हैं उन्हीं की आप एवरेज हैं। चाहे अपने आप को आप कितना भी 30 मार्क का समझते हो, यही होता है। आपको लगता होगा कि नहीं हम तो अलग सोचते हैं, मेरे दोस्त सब बेवकूफ़, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके आसपास लोग हैं जैसे, आप वैसे ही होंगे। तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, इसको बदलने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा वक्त बदल गया है, जैसे कि चचा जान ने कहा, ये इन्फॉर्मेशन एज है, तो यहाँ पे अब 5 लोग साथ में नहीं रहते हैं, वो 5 लोग कहीं और रहते हैं, क्योंकि आपके दिन भर में आपका ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स जाता है फ़ोन पे। डिजिटल लाइफ है आपकी। डिजिटल लाइफ में आप क्या सोचते हैं, तो इसको थोड़ा अगर बदल दें तो ये स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 यूट्यूब चैनल्स दैट यू वॉच मोस्ट। क्योंकि अब यही हो रहा है, आप यहाँ मतलब सोशल मीडिया के नाम पे गांव में, रूरल एरियाज़ में सिर्फ यूट्यूब है, फेसबुक है, लेकिन उसमें अपने लोग हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं सोच जाती है। यूट्यूब में आप जो 5 मोस्ट चैनल्स देखते हैं, आपकी सोच वही है एकदम, पीरियड। यही मतलब है अभी के लाइफ में। इस बात को समझिए, क्योंकि जो असली नॉलेज है वो नॉलेज अपने इग्नोरेंस का होता है। यानी कि आप जो चीज़ करते हैं वो चीज़ क्या है, आपको वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, आप किस चीज़ से इग्नोरेंट हैं कि आपको चीज़ें पता नहीं है, ये सब जानना ज़रूरी होता है, तब आपको असली इल्म हासिल होता है। तो क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज़ कैसे बनेगा? अपने आसपास के लोग। दूसरा, रिलीजन। बहुत लोग इस बात से भी मुतासिर हैं कि जो है आप दाढ़ी रख के गए थे यूपीएससी का इंटरव्यू देने। हाँ सही बात है, गए थे, लेकिन वो हिम्मत कहाँ से आई? कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने बोला नहीं कि दाढ़ी रख के मत जाओ, तुम्हारा नंबर कम हो जाएगा। यहाँ तक कि जो मुसलमान आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पर्सनली बोला कि तुम्हारा नंबर कम हो जाएगा। लेकिन यकीन दिल में होना चाहिए। यकीन था कि मेरे लाइफ का वैल्यू सिस्टम रिलीजन पे डिपेंड करता है। तो अगर रिलीजन पे डिपेंड करता है, उसने मुझे ऐसा सिखाया, तो अपना वैल्यूज़ को थोड़ी सैक्रिफाइस कर देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वैल्यूज़ का सैक्रिफाइस कभी नहीं करना है। तो ये आप पहले क्लैरिटी बनाएं कि आपका वैल्यू सिस्टम कैसे बनता है, उस पर डटे रहिए ज़िंदगी भर, क्योंकि बाकी चीज़ तो आते जाते रहती है। वैल्यूज़ आपको ज़िंदगी भर रहेगा जब तक आपकी मौत नहीं आ जाती है। ज़िंदगी में फेम, पैसा, स्टेटस सब आता जाता रहता है, लेकिन आपका जो इनर पीस है, जो आप रोज़ सही से आपको नींद आएगी और जो है सुबह सही से उठेंगे और आपके ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान होगा, वो आपके वैल्यूज़ पे रहने से ही होता है। वो कुछ एक्सटर्नल नहीं होता है। तो यहाँ से जैसे बात की थी एहतशाम भाई ने, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल इंस्पिरेशन, तो दोनों को मिला के देखते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन आता जाता रहता है, जैसे यूट्यूब से आता हो। बहुत सारे जो बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं उनको संदीप महेश्वरी के वीडियो देखना बहुत पसंद होता है। और भी बहुत सारे लोग अब नए उठ रहे हैं जो ये सब करते हैं कि लोगों को पंप करते हैं। ये कोई आप टायर थोड़ी हैं कि 2 बार पंप कर दिया उसके बाद बढ़ने लगे फिर हवा पास हो गया, ऐसा। आप इंसान है, इंसान यूनिक होता है। अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया कि ये आपका वैल्यू है और ये आपके वैल्यू आपसे ये डिमांड करता है, उसके बाद आपको कोई संदीप महेश्वरी की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदर से इंस्पिरेशन आएगा। इंस्पिरेशन इंट्रिंसिक होता है, उसके बाद आप खुद ब खुद रास्ता निकालेंगे, चाहे चारों तरफ लोग कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज़। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है तो तीसरे स्टेप पे आप जाते हैं, वो है ड्रीम कंसीवमेंट, यानी कि आप ख्वाब देखना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा वैल्यू है कि इस सोसाइटी ने जो मुझे दिया है उसको दोबारा कंट्रीब्यूट करना है, तो अब हम ख्वाब देखेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूट हो सकता है। नंबर 1 ख्वाब देखेंगे कि हम
सर सैयद अहमद ख़ान जैसे बन जाएं और एक और AMU खोलें, क्योंकि मुसलमानों को AMU ने बहुत हेल्प किया है। मान लीजिए ये मेरा ख्वाब है। अब जब एक बार ड्रीम कंसीव हो गई है, जैसा कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ख्वाब ऐसे देखो जो तुमको सोने ना दे, तो एक सोते हुए आपने ख्वाब देख लिया, अब जो ख्वाब देख लिया तो वो आपको सोने देना है। एक बार आपको समझ में आ गया कि मेरे जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से मेरी लाइफ में ये एम है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए अब आगे स्टेप्स हैं। पहला क्या है? अनपैरेलल्ड फोकस, जिसको हम लोग मजाक में कहते हैं आँख में पाइप लगाओ और अपने एम को देखो। एकदम पेरिफेरल विज़न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने सोचा कि मुझे दूसरा AMU खड़ा करना है, चारों तरफ लोगों ने जो कहा कि अरे तुम्हारा तो गांव में दुकान नहीं है, तुम AMU क्या खड़ा करोगे, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो AMU अगर आपको खड़ा करना है, आपने फोकस बना लिया कि आपको जाना ही है, तो शुरुआत हो चुकी है। फोकस मेंटेन कीजिए और उस बात पे और आगे बढ़िए कि क्या करना है। फोकस आएगा कहाँ से? फोकस आता है पैशन से। ये स्टेप नंबर 2 है। फोकस और पैशन अपने दूसरे में इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर आपके अंदर जुनून है कि आपको ये चीज़ करना है तो फोकस अपने आप आ जाएगा, और फोकस आप बनाए रखेंगे तो जुनून मेंटेन रहेगा। तो फोकस और पैशन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, ये आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए। अब जब फोकस आ गया, पैशन आ गया, इससे पहले आपने ड्रीम कंसीव कर लिया है, अब काम शुरू होता है हार्डवर्क का। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब हम अपने ख़ानदान में देख रहे हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए सक्सेस का, कि यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, 6 महीने में 10 लाख रुपया अपना काम हो गया। एक ये कोर्स कर लेते हैं, 6 महीना है, उसके बाद गल्फ में नौकरी, 10 लाख कमाएंगे, वापस आएंगे, कुछ खोल लेंगे बड़ा। शॉर्टकट नहीं होता है भाई, ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं होता है। जो शॉर्टकट सोचता है वो ज़िंदगी भर शॉर्टकट ही सोचता रहता है और बहुत लोगों से बताता रहता है कि देखो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। वो खुद भी शॉर्टकट कभी कंप्लीट नहीं कर पाता और बाकी लोगों को मिसगाइड भी करता है। तो शॉर्टकट जो आपको बता रहा है, अब चूँकि आपके हाथ में है कि इसको समझना है कि नहीं समझना है। मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में, जितना भी अचीव किया थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से शॉर्टकट कभी वर्क नहीं करता है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके लिए एक स्टेटमेंट जो एकदम मेरे दिल के करीब है, जो हमेशा उसको हम चिपका के रखते हैं। इफ़ यू नीड टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर हैड, यू नीड टू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन। आपने ज़िंदगी में कुछ चाह रहे हैं, आपकी ये कुछ पाना है जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको अब वो करना होगा जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया है। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो पहले था वैसे ही कम चढ़ते जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ अचीव हो जाएगा, ये एकदम बेकार की बात है। इससे अचीव नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग दैट यू नेवर डन। अब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, आप कुछ अचीव कर भी लेते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, क्योंकि ये अगला फेज़ है जिसमें हार्डवर्क में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो सैक्रिफाइस, जो कि यहाँ पे पापा ने भी कहा, स्मार्टफ़ोन के बारे में बात हुई, जो गाजी दानिश साहब ने कहा केबल के बारे में बात हुई। लेकिन मेरा मानना है टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, ये 2 तरफ़ा तलवार है। आप चाहें तो बहुत अच्छा यूज़ ले सकते हैं, नहीं चाहें तो एकदम बेकार यूज़ ले सकते हैं। तो मेरा खुद की पढ़ाई, कोई बंदा अभी UPSC नहीं निकालता है जो बिना इंटरनेट के निकाल ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितनी बार यूट्यूब का वीडियो देख करके हम लोगों को हेल्प लेना पड़ता है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपके नज़र में गुजरता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है, आप जो देखिएगा वही आपको दिखाएगा। तो एक बार आप उस जगह में पहुँचे नहीं तो कभी नहीं पहुँचे। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है ऐसे कीजिए जो आपके फ़ायदे के लिए हो। टेक्नोलॉजी का इल्म नाफ़े हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, उसको बनाइए इल्म नाफ़े। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ छोड़ दिया जाए, उसको जो है सही रास्ता दिखाया जाए, गाइड किया जाए। उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो है रीडिंग हैबिट, जिसकी बात की गाजी दानिश साहब ने कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। ये तो बहुत सही बात है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बाकी तरफ दिखता भी है। इसको साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अब अगर आपको कोई वीडियो भेजता है व्हाट्सएप पे, आप खुद गौर कीजिएगा अपने बारे में भी, अगर उस पर 20 मिनट लिखा होता है, 5 मिनट के बाद आप स्किप कर देते हैं कि अरे बहुत हो गया, कितना देखें, 20 मिनट का लंबा थोड़ी कोई देखता है।
कोई एक 3 मिनट का बेचता है तो सही है, तो आप खोल के देखते हो उसमें। जैसे टिकटॉक क्यों फेमस हुआ, क्योंकि उसमें 1 मिनट है सिर्फ। यूट्यूब गड़बड़ा रहा था, उसमें लंबा लंबा वीडियो दे रहे थे, तो टिकटॉक आया। अब यूट्यूब ने भी सोचा कि नहीं भाई कुछ ऐसा करना होगा, तो यूट्यूब शॉर्ट्स आया। 1 मिनट में देखो ख़त्म करो, क्योंकि अटेंशन स्पैन आपका इतना कम हो गया है कि आप सोचने की जो शक्ति थी, जो पावर था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप कुछ चीज़ ले करके एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं, बस आया, कुछ अच्छा लगा, गया। ये आप चाहते हैं ज़िंदगी में। ऐसे में ना हार्डवर्क होगा, ना फोकस होगा, ना कभी पैशन बनेगा, ना कभी वैल्यू सिस्टम बनेगा। इतने लोग हैं खुद को भी नहीं पहचान रहे लोग। आपसे खुद पूछा जाए कि 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, यू डोंट नो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप ही को नहीं जानते हैं। तो अटेंशन स्पैन जो कम हो गया, उसको बढ़ाने का सिंगल मोस्ट तरीका सबसे अच्छा यही है, किताब पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, नॉवेल ही पढ़िए भाई। बस थोड़ा वो बेकार वाली नॉवेल नहीं पढ़िए, कुछ हाई लेवल का, थोड़ा इंग्लिश में जो आपको बताया गया था वो सब नॉवेल पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, उर्दू जो आपका लैंग्वेज है, पढ़ने की आदत डालिए। इससे अटेंशन स्पैन बढ़ता है। तब आप जो इन्फॉर्मेशन लेंगे उसको एसिमिलेट करवाएं। एसिमिलेट का मतलब होता है उसको पचाना, डाइजेस्ट करना। तब आप कुछ क्रिएट करते हैं। पहले आप कुछ कंज्यूम करते हैं, फिर क्रिएट होते हैं। यानी कि आप पहले कुछ पढ़ते हैं, फिर आप कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ समझते हैं, पेपर पे आता है, कुछ बोलते हैं। वो सब तभी आता है जब आपका अटेंशन स्पैन ज़्यादा हो। आप सिर्फ शॉर्ट्स देखने वाले नहीं हो, आप सिर्फ टिकटॉक वाले नहीं हो, ठीक है। तो अब से जब वीडियो देखिएगा तो ये बात ज़रूर याद आएगी कि 5 मिनट पे स्किप नहीं करना है। अगर 20 वाला है, आपने सोच लिया कि आज देखना है, तो पूरा 20 देखिए। ये लाइफ में उतारने की प्रैक्टिकल बातें हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना चाहिए। उसके बाद जो है, अब लास्ट पॉइंट पे आएंगे। चीज़ें हो गई स्टेप। सबसे पहले क्या था, देखिए एक चीज़ और है, भाषण बहुत होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेरी आदत है हम चीज़ रिपीट करते हैं, ताकि आपको यहाँ से जाने के बाद याद रहे कि किस चीज़ बारे में बात हुई थी। सबसे पहले क्या बात हुई थी, किसी को याद है? सबसे पहला स्टेप क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव माइंडसेट सबसे पहली बात है। पॉजिटिव माइंडसेट किसको बनाना है? पर्सनली बनाना है, फैमिली में करना है, सोशल करना है, भूलना नहीं है। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज़। आप ज़िंदगी में क्लियर हुई है कि आपको क्या चाहिए और क्या सही क्या गलत है, कहाँ से आएगा। रिलीजन बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप पढ़ें समझें तो और पता चलेगा। मेरे ओपिनियन से रिलीजन इज़ द बेस्ट सोर्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब वैल्यूज़ आ गई तो ड्रीम देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, ड्रीम कंसीवमेंट, ख्वाब देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फोकस और पैशन दोनों इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं। आँख में पाइप लगा के उस ड्रीम को देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क में क्या होता है, एक तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जो चीज़ें हैं। दूसरा, आप वो करेंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया है। जब ये सब हो जाएगा तो आखिरी स्टेप अचीवमेंट का है। तब आपको अचीवमेंट कुछ न कुछ होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। ये पहले ही बता दें, वार्निंग यही है। कभी कभी ज़िंदगी में, जैसे कि एक कहानी बता दें, जो मेरे मेंटर हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया, यूपीएससी बताया कि कैसे प्री निकालते हैं, कैसे मेंस निकालते हैं, उनका 6 अटेम्प्ट हो गया और उनका नहीं हो पाया। और इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, उनका ख़त्म हो गया। तो इससे ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है। उन्होंने हार्डवर्क किया है, वो काम आएगा। हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन जो आपके सामने हम खड़े, मेरा जो रिज़ल्ट आया वो एक तरह से उन्हीं का रिज़ल्ट है। तो अब हो सकता है कि आप ज़िंदगी में बहुत चीज़ अचीव नहीं करें। जैसे मान लिया आपका एम था एमयू खोलने का, आप छोटा सा कोचिंग ही खोल पाए जिसमें कि 200 बच्चे ही पढ़ा पाते हैं, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया था। यही मैटर करता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ लोग मुसलमान हैं और हमारा आखिरत पे यकीन है, तो क्या मैटर करता है, मौत के बाद क्या मैटर करता है? सबको जन्नत चाहिए। तो जन्नत कैसे मिलती है? सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा आपको जो वक्त दिया गया था, आपके पास जो नेमत दी गई थी, उसको आपने यूज़ कैसे किया? अगर आप बोलें कि हाँ मेरा बेस्ट एफर्ट था लेकिन लोग नहीं जुट पाए, 200 ही बच्चा जुट पाया, तो अल्लाह ताला को इससे कोई मतलब नहीं है कि 200 था कि 5 था। आपने अपनी तरफ से मेहनत किया था कि नहीं, कीजिए। और मेरा मानना है दुनिया में अल्लाह ताला ने बड़ा अदल किया हुआ है, फेयर है, तो आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा ही। अब कुछ चीज़ें यूपीएससी की प्रिपरेशन से स्पेसिफिक हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, खास करके जो बीपीएससी यूपीएससी के लोग हैं, जिनको बार बार सुनने को मिलता है चारों तरफ से कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा है, ख़ानदान का प्रेशर है, कमा नहीं रहे हो, बहुत सारी बातें हैं। वो सब स्ट्रेस को कैसे डील करना है उसके बारे में कोई पर्सनल बातें होंगी यहाँ पे, क्योंकि सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबका अलग अलग लाइफ में कंडीशन होता है। तो कोई एक
वन फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं रख सकते, तो उस पर अपने जो सबसे करीबी लोग हैं उनके गाइडेंस में रहा कीजिए। जैसे पापा ने बताया मेरे बहन के बारे में, तो मेरी फैमिली बहुत क्लोज निट है, तो मेरा सपोर्ट ग्रुप मेरी फैमिली है, खास करके मेरी बहन है। उसी तरह आप अपना एक क्लोज ग्रुप बने। बहुत लोगों के फ्रेंड्स बहुत क्लोज ग्रुप होते हैं, तो ऐसा क्लोज ग्रुप जो आपको जब भी स्ट्रेस आए तो डिस्ट्रेस करने में मदद करे। ये सब चीज़ें थी, सक्सेस के स्टेप्स थे। तैयारी में जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो थे। जितना मेरे समझ में आया, जो बोल पाया, हो सकता है बहुत चीज़ें कन्वे हुई, बहुत से नहीं हुई। अब अल्लाह ताला चाहेगा जो बातें आपको समझ में आएंगी। मेरी तरफ से जो है इस सक्सेस को लेकर के, उसके स्टेप्स को लेकर के, उसमें जो मुश्किलें आती हैं उसको लेकर के यही बातें थी। ये सेकंड पार्ट है मेरे तकरीर का। अब थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे।